नमस्कार मित्रों, स्वागत है चिंतन प्रणाली में। मित्रों, अब हर हफ्ते कोई ना कोई विषय के साथ हम इस चैनल पे मिलते रहेंगे। विषय हर बार अलग-अलग होंगे, जो विश्व में चल रहा होगा, भारत में चल रहा होगा, उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज बात करनी है, कल जो वैश्विक राजनीति में एक ऐतिहासिक घटना बनी, उसके बारे में। मित्रों, कल क्या हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक दूसरे देश के, जहाँ पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया हुई है और अमेरिका कह रहा है कि उसमें गड़बड़ी हुई है। लेकिन ख़ैर, वहाँ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुने गए राष्ट्रपति और उनकी पत्नी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उनके घर से उठा लिया। जी हाँ, शायद आपको ये मानने में ना आए, लेकिन ऐसा कल हुआ है। तो मित्रों, बहुत सारे लोग बीच-बीच में फिर ये चर्चा चलने लगती है और लोग कहते हैं कि भई अब अमेरिका की विश्व के ऊपर वो पहले जैसी पकड़ नहीं रही, या अमेरिका वैश्विक महासत्ता नहीं है। चाइना अब नई वैश्विक महासत्ता है, या भारत एक उभरती अर्थसत्ता है। लेकिन ये जो सारी बातें हैं, ये कुछ हद तक इंग्लिश में जिसे कहते हैं ना, नॉनसेंस, यही है, हवा है सिर्फ़। यही हकीकत है कि आज भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वैश्विक महासत्ता है, और कोई अगर इसका अस्वीकार करता है या कोई अगर इसे नज़रअंदाज करता है, तो वो मूर्ख है, और इसके ऊपर कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। पिछले कुछ सालों से अगर आप देखिए, रशिया ने शुरू किया, यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। इज़राइल ने पैलेस्टाइन का जो हाल किया, इज़राइल ने ईरान में जो किया, अमेरिका ने ईरान में जो किया, भारत में बीच में एक छोटा-सा, भारत ने भी एक टेरर बताया, पाकिस्तान। तो जियोपॉलिटिक्स में मेरी एक रुचि रही है, तो मैं इसे फ़ॉलो करता हूँ। ऐसा एक समय अभी मुझे लगता है कि चल रहा है कि जब आप अपनी संप्रभुता के लिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अगर कुछ कर दें, तो कोई आपको कहने वाला नहीं है। ये हकीकत है, कोई कहने वाला नहीं। यूनाइटेड नेशंस बहुत सालों से निष्क्रिय है, एक प्रकार से अब इर्रेलेवेंट हो चुका है, कोई उसकी सुनता नहीं है, कोई उससे पूछता नहीं है। तो मित्रों, मुझे ये बात करनी है कि भारत एक राष्ट्र के तौर पे अपनी संप्रभुता के लिए बहुत कुछ करने के काबिल है। हमारी जो आर्मी है, वो भी बहुत कुछ करने के लिए काबिल है, और पॉलिटिकल विल भी है। लेकिन मुझे लगता है, नागरिक के तौर पे जो एक कलेक्टिव कॉन्साइंस हम कहते हैं, या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसे हम कहते हैं, वो अभी कहीं भारत में कुछ जगहों पे मिसिंग है। मित्रों, मूलतः हमारी जो पहचान है विश्व में, वो एक शांति प्रिय राष्ट्र की। तो ठीक है, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। लेकिन हमें ये भी विश्व को समझाना पड़ेगा कि भई अगर कोई हमें छेड़ता है, तो हम उसे ऐसी पीड़ा देंगे कि जिस जगह पे हमने पीड़ा दी हुई होगी, उसकी 7 पुश्तें जब-जब उस जगह को देखेगी, उनको भी पीड़ा होगी। ये हमें विश्व को समझाना पड़ेगा, और ये समझाने के लिए इससे बेहतर समय नहीं आ सकता। हमारी सरकार समयांतर पे कुछ चीज़ें सही, गलत, कई बार कुछ देरी से करती रहेगी। वो उनके अपने अरिथमेटिक्स होते हैं, वो अपने हिसाब से सोचते हैं, और उनके सामने एक बड़ा चित्र होता है। लेकिन नागरिक के तौर पे हमें ये एक, जो हमारी सामूहिक चेतना है, वो विश्व के सामने ये प्रकट करने की बहुत ज़रूरत है कि हम, ठीक है, ये युद्ध-बुद्ध वगैरह की चर्चाएँ होती रहती है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी, तो हम एक राष्ट्र के तौर पे वो सब कुछ कर सकते हैं जो कि अमेरिका कर सकता है, या इज़राइल कर सकता है, या रसिया कर सकता है, जो भी बाकी के देश कर रहे हैं। और
इससे जुड़ी हुई दूसरी भी एक बात है, जिसके ऊपर आए दिन अभी हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री चर्चा कर रहे हैं, वो है डेमोग्राफी और ये चिंता का विषय है मित्रों। इसके ऊपर और मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। लेकिन अगर हम ये सामूहिक चेतना अपनी एक एक प्रकार से डेवलप करते हैं ना, तो वो जो विषय है उसमें भी ये बहुत असरकारक साबित होगा। तो मित्रों ये 2026 का पहला सप्ताह चल रहा है और हम एक ये अपना मूड बनाए, हम एक ये अपनी पहचान विश्व में बनाए और जो घटना कुछ पहले ही 2-3 दिनों में हो चुकी है, तो तैयार रहिए 2026 मेरे हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चिंतन प्रणाली को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हर हफ्ते मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।